और तो ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले हमें कम से कम इन 5 चीजों को अगर देख के हम ट्रेड किसी भी ब्रेकआउट पे लेते हैं तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पे ब्रेकआउट सस्टेन करे एंड एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है वहां से। तो सबसे पहले चीज की बात करते हैं कि मार्केट का नेचर किस तरीके से ड्यूरिंग द ब्रेकआउट। मार्केट का नेचर उससे पहले क्या था, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर कुछ इस तरीके से रुक के ब्रेकआउट दे रहा है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि मार्केट का जो नेचर होता है जिग जैग में जाते हुए मार्केट अगर इस तरीके से जा रही तो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ये सस्टेन कर रहा है, ये जो ब्रेकआउट आएगा यहाँ सस्टेन करेगा। बट मान लेते हैं अगर ये कोई एक लेवल है, ठीक है, और मार्केट सीधा आती है एंड इसको ब्रेक कर देती है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से वापस रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट का नेचर नहीं फॉलो हो रहा है ना। मार्केट का नेचर हमेशा जिग जैग में चलना, अगर जिग जैग नहीं है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी को जो ब्रेकआउट है वो फेलियर हो सकता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन की अगर ब्रेकआउट से पहले मार्केट का नेचर उसके फेवर में नहीं है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वो फेलियर हो सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, जब अभी एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक। एंड सेकंड चीज, वहां जो भी ब्रेकआउट लेवल है क्या उसके अराउंड स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए हैं, चाहे वो बायर्स के हो या सेलर्स को। लाइक अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आती है एंड यहां थोड़ा सा रुकती है, दैट मींस कि इस पॉइंट पे सेलर्स भी फाइट बैक कर रहे हैं एंड बायर्स भी फाइट बैक कर रहे हैं। नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ एंड ऊपर जो है सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट होंगे। दैट मींस कि अगर अब यहां से ब्रेकआउट आएगा अप साइड तो सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हंट होंगे, जिसकी वजह से एक मोमेंटम आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहा हो वहां पे एसएल क्रिएट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड जो इसमें थर्ड सिनेरियो है कि जहां भी ब्रेकआउट आ रहा है वहां पे फ्रेश एंट्री पॉसिबल है कि नहीं है। लाइक आप ज्यादातर देखो कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती हैं या फिर बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल नंबर्स पे या तो ट्रेड अपना प्लान करते हैं या फिर उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां पे प्लान करते हैं, या तो किसी बैंकर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वहां पे ट्रेड अपना प्लान करते हैं। तो जब भी अगर आप देखो किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक, ये चेक कर लिया करो। अगर स्ट्रॉन्ग है एंड उसका ब्रेकआउट आ रहा है तो देन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी मार्केट यहां से एक मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि वहां पे फ्रेश एंट्री आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सिंपल सा आप देखो तो मान लेते हैं ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, खुद को एग्जांपल पे रख के देखो कि आप वेट करो या तो अब यहां से मार्केट बाहर निकले तब आप एंट्री बनाओगे, या तो इस साइड निकले, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड निकले तब आप एंट्री बनाओगे। दैट मींस कि हर टाइम काफी लोग कैश में बैठे होते हैं कि अगर इसी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो एंट्री बनाए। तो आप बस इस चीज को देखना कि जहां भी ब्रेकआउट वाला सिनेरियो आ रहा है वहां पे क्या फ्रेश एंट्री आने के चांसेस है, जो कि अभी मैं थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरली समझा दूंगा पहुंचे पॉइंट, ठीक है। एंड अब देखते हैं टाइम कितना स्पेंड करता है किसी भी ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट उस लेवल के आसपास, कोई भी मान लेते हैं एरिया या रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा वो स्पेंड करेगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उतना अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना कम टाइम स्पेंड होता है उतना कम मोमेंटम आने के चांस होते हैं। दैट मींस अगर मान लेते हैं मार्केट ये 45,600 का जोन है, मार्केट यहाँ आया, यहाँ आके इसने काफी कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दे। अगर ऊपर की ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ये चार चीजें हो गई कि मार्केट का नेचर होना चाहिए सपोर्ट में, स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए क्योंकि ये फाइट हो रही है अच्छी खासी, फ्रेश एंट्री वहां पे प्लान होगी कि नहीं होगी, टाइम मार्केट कितना स्पेंड कर रहा है। एंड अब आ जाते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है, मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आप सिंपल देखो यहाँ पे कि मार्केट बार बार इसके ऊपर जा रहा है बट क्लोजिंग नीचे दे रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है बट क्लोजिंग नीचे दे रहा है, मतलब कि बार बार यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर गलती से एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिल भी गया देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि फिर अगेन मार्केट रिवर्स होके फिर इसी जोन के अंदर आके कंसोलिडेट करने लगे। इसे बहुत से एग्जांपल आपने देखे होंगे कि मार्केट एक जो जोन है, ठीक है, इसके आसपास बार बार ब्रेकआउट दे रहा है, बार बार ब्रेकआउट दे रहा है, बट एक टाइम में आता है कि ब्रेकआउट भी दे दिया, क्लोज भी कर गया, लेकिन उसके बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पाए। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है जिसमें बार बार आपको देख रहा है कि सेलर्स जो है डोमिनेट कर जा रहे हैं जैसे ही मार्केट लेवल के ऊपर जा रही, तो वहां भी थोड़े से कम चांसेस होते हैं कि मार्केट अपसाइड सस्टेन कर पाए, वो तुरंत ही रिवर्स हो जाती है अगली कैंडल में जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ब्रेकआउट से पहले अगर आपको मार्केट का बिहेवियर अच्छा लग रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि पहली बार बाइंग आई, ठीक है, सेलिंग बराबर की आ गई, देन उसके बाद बाइंग आई, सेलिंग कम आई,
फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग कम आई। अब यहां से ब्रेकआउट आता है, देन एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। रीजन कि आप देख रहे हो सेलर्स का डोमिनेशन खत्म होता जा रहा है, बायर्स बार बार उस लेवल को टच कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स अपने डोमिनेशन को डाउन करते हुए जा रहे हैं, मतलब सेलर्स वीक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा वो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। ठीक, तो मार्केट का बिहेवियर भी आपको देखना होता है किसी भी ब्रेकआउट से पहले। तो चार्ट पे चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हम किस तरीके से इसे देख सकते हैं। अगर इन पांचों चीजों को आप सही से समझ गए तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो काफी अच्छी हो सकती है। ओके, तो हमारे सामने एक दिख रहा है कि मान लीजिए ये जो है प्रीवियस डे का हाई था, मार्केट इस तरीके से है एंड अगले दिन गैप अप ओपन होकर जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, मार्केट तुरंत ही डाउन साइड चला जाता है। ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, देन अगेन ट्राई करता है, देन अगेन फेल हो जाता है। इसके पीछे रीजन, पहली कंडीशन क्या थी, मार्केट सपोर्ट में होना चाहिए, जो मार्केट का नेचर है। आप यहाँ पे देखो तो मार्केट सीधा जाके तुरंत ही ब्रेकआउट दे रहा है, देन अगेन फिर ब्रेकआउट। इतने बड़े मोमेंटम को मार्केट थोड़ा ऑब्जर्व करके तब तो ब्रेकआउट दे, तब तो वहां से मोमेंटम आने के चांस होते हैं कि मार्केट गया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अच्छा खासा है, देन उसके बाद एक मोमेंटम आए जो ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां से एक चांसेस बनता है मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो मार्केट गैप में ओपन हुई एंड सीधा चला गया इसके आप ब्रेकआउट देने, पहली कंडीशन ये हमारी फॉलो नहीं हुई, जो मार्केट का नेचर होता है वो भी फॉलो नहीं हो रहा। सेकंड, स्टॉप लॉस क्रिएट होना, सेलर्स तो फाइट बैक कर ही नहीं रहे, उनके लिए तो ये जोन अभी है ना कि इस जोन के आसपास है, मार्केट तो फाइट बैक करे। जैसे इस जोन के आसपास है, मार्केट ने फाइट बैक किया सेलर्स ने, उसके बाद देख सकते हो इस पॉइंट पे अब इसके बाद जो ब्रेकआउट मिला वो सस्टेन किया है थोड़ा। तो दैट्स वाई आप अगर पांचों चीजों को देख रहे हो, पहला क्या था, मार्केट नेचर जो कि फेवर में नहीं है यहाँ पे। सेकंड, स्टॉप लॉस अभी क्रिएट ही नहीं हो पाया है ज्यादा, क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस अगर आप कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हो, सॉरी आपका ट्रेड कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो अभी तो आपका स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर है ना, यहाँ आएगा तब तो स्टॉप लॉस हंट होगा, मार्केट इस वाले ब्रेकआउट का थोड़ी रेस्पेक्ट करेगी। तो ये चीज होती है मोस्टली लोगों के साथ, सिनेरियो ये होता है कि वो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं एंड मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, जिसमें उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर अगेन ब्रेकआउट होता है, फिर इस ट्रेड लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो ये चीज नहीं करनी है। एंड अब आगे देखें कि ये वाला जो था, इसमें अगर आप सिंपल सा देखो तो मार्केट का जो नेचर है वो सपोर्ट किया एंड यहाँ पे क्या किया है, दूसरी कंडीशन स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, क्योंकि सेलर्स जो है उनकी भी अच्छी खासी फाइट हुई। दैट मींस कि यहाँ पे एसएल जो क्रिएट हो चुके हैं, इधर से बायर्स गए, इधर से सेलर्स लेके अब ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा एंड ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। इस पॉइंट पे आपको मैं दिख रहा होगा कि 3 जगह ऐसा हुआ कि जहां पे ब्रेकआउट्स फेल हो गए। अब रीजन उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट गया, ठीक, ये कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेके ही अप साइड जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन पे आप जा रहे हो तो आपने पहले वाले नेचर को ध्यान नहीं दिया मार्केट के, कि मार्केट का नेचर अभी भी अपसाइड के फेवर में है। कभी भी रिवर्सल हमेशा डबल टॉप या डबल बॉटम के आसपास से आता है। देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया डाउन साइड, इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया। अगर आपको पता होगा कि मार्केट का नेचर जो है इस ब्रेकडाउन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे फंसोगे नहीं, यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे। ठीक, एंड ये वाला जो ब्रेकआउट आया, इसमें तो सिंपल सा आप ये देख लो, एक साथ एक तरफा जाके ब्रेकआउट दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पे मार्केट जाती है, अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता, देन उसके बाद ब्रेकआउट देता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आता, या फिर ये कुछ इस तरीके से गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता, उसके बाद ब्रेकआउट आता, देन एक अच्छा खासा मोमेंटम आता। लेकिन सीधा ब्रेकआउट मतलब मार्केट का नेचर ही नहीं सपोर्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेकआउट फेल होगा। एंड अगेन आप देखो, आप इसको देख सकते हो कि ये क्यों नहीं, ये तो इस तरीके से है, बट इसमें पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही, मार्केट का नेचर तो है ठीक है कुछ इस तरीके से, लेकिन ब्रेकआउट से पहले जो ये लेवल है, मार्केट एक तरफा जाके ब्रेकआउट दे रहा है, एक तरफा ब्रेकआउट देगा तो सस्टेन तो करेगा नहीं। देन अगेन आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो अगर उन पांचों कंडीशंस में से आप डेली थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके देखोगे, तो आपको ब्रेकआउट फेल क्यों हो रहा है उसके लॉजिक काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको थोड़े और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे इसमें अगर आप देखो तो मार्केट का नेचर ने सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, मार्केट का नेचर नहीं है। ये सेम अगेन मार्केट का नेचर इस तरीके से नहीं कि एक तरफा मार्केट आसमान पे भागती चली जाए। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया ही नहीं, यहाँ पे स्पेंड करके ब्रेकआउट देती या रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट देती, देन अच्छा खासा मोमेंटम आता, हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, देन मोमेंटम हुआ नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट आ गया इस वाले लेवल का, अगेन सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे अगर देखो तो ये मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, देन ब्रेकआउट दिया, देन एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देख सकते हो आपके सामने। तो इस तरीके से आप अगर ब्रेकआउट्स को ट्रेड करोगे तो मे बी आप एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग। बाकी ये एकदम ही बेसिक वीडियो थी, अगर आपको इसको एडवांस तक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एडवांस टाइप कर देना, आपको इसके ऊपर प्रॉपर 4 से 5 वीडियो की मैं सीरीज बना के एक अच्छा खासा बना दूंगा, जिससे आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो आई होप गाइस आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।